अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि सैंपल पेपर मैं करा रहा हूँ आपके ग्रुप एक्स एयरफोर्स के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रही है। और आज की क्लास में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को, पिछला थीम हमारा जो था उसमें अलजेब्रा पे हमने ज़्यादा देखा था। आज की क्लास में कोशिश मेरी है कि ट्रिगो और कोऑर्डिनेट के काफ़ी सारे ट्रिक्स आपसे शेयर किए जाएं। तो चलिए आज सफर को शुरू करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट्स के काफ़ी सारे ट्रिक्स और ट्रिगो के काफ़ी सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, तो cos 12x 3 cos 10x 3 cos 8x cos 6x minus 1 is equal to what? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है, तो ट्रिक को देखते हैं थोड़ा सा। तो sin x को यही छोड़ना है हमें और इसको यहाँ भेजना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमें दे देगा cos स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ भी cos स्क्वायर एक्स हमारे पास है, वहाँ वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, sin x को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो cos 12x है, cos स्क्वायर एक्स पावर 6 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस cos स्क्वायर एक्स पावर 3 माइनस 1। तो अब शुरुआत करते हैं। तो जहां जहां हमारा cos स्क्वायर एक्स है, वहां वहां हमें क्या लिखना है, sin x लिखना है। तो sin x का पावर 6 3 sin x पावर 5 प्लस 3 sin x पावर 4 प्लस sin क्यूब x माइनस 1। तो या तो ये प्रश्न आपका बैठा होगा a प्लस बी के होल क्यूब पे बैठा होगा, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, साफ साफ हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लगने वाला है। तो हमने sin x प्लस sin स्क्वायर x का यहाँ पे 3 अगर लिखा तो हमें ये चीज आसानी से मिल जानी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर खोलेंगे, sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x को पूरी तरह से ओपन करेंगे, तो बिल्कुल ये वाला सेक्शन जो चल रहा है आपका, आप ओपन करके चेक कर सकते हैं, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स कितना है, ये 1 है, माइनस पहले से लगा है, तो 1 का क्यूब माइनस 1, यानी कि ये कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। अपने ऑप्शंस को आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा, डी इज द राइट आंसर। तो जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। आपका sin x cos स्क्वायर x के लिए जाएगा, तो जहां जहां cos स्क्वायर x है, वहां वहां क्या लिख देना है, वहां वहां sin x को लिखना है। किसी न किसी फॉर्म में ही ये बैठा रहता है, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में ये बैठा हुआ है, या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बैठा रहता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन आपका काफी आसानी से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो दूसरे प्रश्न में मैक्सिमम
वैल्यू को पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू को पूछा गया है 3 cos x प्लस 4 sin x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, महत्तम मान आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। फार्मूला मैं बता चुका हूं, काफी बार क्लास में बताया गया है, a cos x प्लस b sin x हो अगर आपके पास तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होता तो ये प्लस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पे प्लस रखते हैं तो प्लस हमारी मैक्सिमम वैल्यू या महत्तम मान होगा। तो इसी फ्रेम में ये है, 3 हमारा a हो गया, 4 हमारा b हो गया, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 9 और 16 यानी कि 5 इज द राइट आंसर। 5 आपका मैक्सिमम वैल्यू आपकी कौन सी है, C इज द राइट आंसर। 5 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, 5 आपका महत्तम मान है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे न्यूनतम पूछा जाता तो वो आता आपका -5, -5 न्यूनतम आपका होता, मिनिमम हो जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम करते हैं। 3 बहुत ही ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है। इसके ट्रिक को मैंने क्लास में काफी बार डिस्कस किया है। ये बहुत ही लॉन्ग सा क्वेश्चन, लेकिन इसके ट्रिक के बाद ये बहुत ही आसानी से बनने वाला प्रश्न है। नॉर्मली आप बनाएंगे तो काफी लंबा बनेगा, और जब हम ट्रिक अप्लाई करेंगे उसके बाद ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे की छुपी हुई ट्रिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4a। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड है। इसका आंसर हमसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे होंगे। अब इसमें बनाते स्टूडेंट्स कैसे हैं, इस 2 को आप बाहर निकालेंगे, फिर 1 + cos 4a को खोलेंगे, फिर उसको इंटू करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर इंटू करेंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ा सा प्रोसेस होने जा रहा है, बड़ा सा प्रोसेस होकर के बनता है। फिलहाल वो प्रोसेस मैं दिखा दे रहा हूँ, ताकि है तो ये सैंपल पेपर की ही क्लास, बट कहीं भी कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इस वजह से वो प्रोसेस पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि नॉर्मली प्रोसेस आप करते क्या हैं, और उस प्रोसेस को हटा करके हम इसको, जैसे कि ये प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो ये 1 से 1.5 मिनट जाएगा। अगर उस प्रोसेस को हम हटा दें, हम अपनी ट्रिक को अप्लाई करें तो ये 20 सेकंड में बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो पहले प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये लंबा कैसे बनता है, ताकि शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। इसमें से देखिए √2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1 + cos 4a। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 4a को हम 2 cos स्क्वायर 2a भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 cos 2a हो जाएगा, रूट हट के। अच्छा, अंडर रूट का इनटू होगा तो ये हमें क्या दे देगा, इसने हमें 2 दे दिया। अब फिर से यहां से 2 को हम बाहर लेंगे, √2 बाहर हो जाएगा, फिर 1 + cos 2a होगा। इस बार हम 1 + cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a, यानी कि इसका आधा, यही फार्मूला सबने पढ़ा है। 1 + cos 2a को हम 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2
cos a हो जाएगा। तो 2 √2 और √2 फिर से हमें 2 दे देगा, 2 + 2 cos a। अब इसमें से फिर से हम √2 लिए जाते हैं, निकालते हैं, तो 1 + cos a हमें मिल जाएगा। अब ये हमें तोड़ करके क्या देगा, √2 cos, इसका भी आधा हो जाएगा a/2। तो फाइनल हमारा आंसर आ चुका है 2 cos a/2। तो चलिए प्रोसेस काफी बड़ा था, अगर √ और बढ़ जाता तो परेशानी आपकी और बढ़ जाती। ये दिखाने का मकसद स्टूडेंट, मुझे अगर एग्जाम में करना होगा तो मैं इसकी ओर कभी भी देखूंगा तक नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन है कितना बड़ा, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। और मुश्किलें आपकी तब और बढ़ जाएंगी जब ये रूट्स बढ़ जाएंगे, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जानी है। इसको याद रखना, एग्जाम में अगर मैंने 3 रूट बता दिया, कोई जरूरी नहीं है कि 3 रूट ही आए, अगर 4 रूट या 5 रूट कर दिया तो मुश्किलें आपकी और बढ़ जाएंगी। वो क्वेश्चन आपका 2 से 2.5 मिनट का पहुंच जाएगा। तो हमें दौड़ना है, कहीं ना कहीं हमें इजी करना है उसे, तो बिल्कुल करेंगे। क्लास में भी मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको तोड़ा ना हो। तोड़ करके उसको हम डाउन ले आते हैं, उसको 20 सेकंड के अंदर ले आते हैं। चलिए इसको 20 सेकंड के अंदर लाया कैसे है मैंने, ये थोड़ा सा देखेंगे। तो प्रश्न हमारा ये था 2 + 2 cos 4a। शॉर्टकट फार्मूला लिखेंगे 2 cos एंगल अपॉन 2 टू द पावर n, जहां n क्या है, 2 की संख्या है, नंबर ऑफ 2s है। ठीक है, जितने भी 2 होंगे उसकी संख्या होगी। अब आपका काम कितना आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए आसानी इसलिए हो गई क्योंकि 2 को केवल गिनना है। अब शॉर्ट ट्रिक फार्मूला तो पता चल गया। अच्छा, 2 को गिनने के लिए एक चीज और मैं बता दूं, बार बार मैं ये बोलता हूं बच्चों को कि ये मिस्टेक ना करना है। कई बच्चे 1 2 3 4 गिन देते हैं, 4 को 2 गिन देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, पहली प्रायोरिटी आपकी होगी कि भाई आप 2 को पहले बाहर ले लो। पहले ये करना, 2 की संख्या गिनने से पहले बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्लास में भी कि 2 को आपको कॉमन खींचना है, क्योंकि वो कॉमन है। वो 4 तो 2 नहीं है, 2 की संख्या कितनी है, सिर्फ 3 ही है, 1 2 3। तो बस 2 cos एंगल कितना है भाई, 4a है। 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे 3 रख दो और फिर देखो तुम्हारा आंसर क्या, 2 2 जा 4 2 जा, ये कट के कितना दे दिया, यही तो आंसर था। तो जो सवाल हमारा कितने देर में बन रहा था, 1.5 मिनट में बन रहा था, वो सीधे के सीधे वो 20 सेकंड में निकल करके बाहर आ गया। तो इस तरह से हम ट्रिकी अप्रोच से वो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी अगर आपको लगता है कि सर पता नहीं मैं भूल जाऊं, मैं अचानक एग्जाम में मेरे सामने ये प्रश्न आ गया और मैं आपकी कही हुई बात सर मैं भूल गया कि 2 को कॉमन लेना था, मैंने कॉमन नहीं लिया सर, मेरे गलती से, हो सकता है 4 2 गिनकर मैं रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हो। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आप अलर्ट मोड पे ही हैं, एग्जाम टाइम में हड़बड़ी रहती है तो हो सकता है गलती का चांस हो जाए। अच्छे स्टूडेंट से भी गलती का चांस हो सकता है एग्जाम में। अगर आपने 4 गिन लिया तो फिर आपका आंसर पूरी तरह बदल जाएगा। अगर वो ऑप्शन में आंसर हुआ तो ऑप्शन गलती करके आप चले आएंगे। तो इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने का उपाय भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप फार्मूला तो यही लिखिए, 2 की संख्या नहीं गिननी है, मत गिनिए, आप रूट की संख्या गिन लीजिए, वर्ग की संख्या गिन लीजिए, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 1 2 और 3, ये वर्गमूल हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, बस वही वर्गमूल की संख्या गिन करके यहाँ रख दीजिए। 2 को कॉमन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां से काम आपका आसान हो जाएगा। अब बात आ गई होगी समझ में। हमको 2 cos और एंगल लिखना है, जितना भी कोण रहेगा वो लिखना है। उसके बाद हमको अंडर रूट्स की संख्या को गिन लेना है। अंडर रूट्स की संख्या गिनने के बाद ये फटाक से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का रिपीटेड पोर्शन है स्टूडेंट। ये रिपीटेड आएगा, डोंट बी वरी अबाउट दैट, रिपीटेड आएगा स्टूडेंट। फिर से मैं बोल रहा हूं रिपीटेड इसलिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस बार एनडीए में भी काफी ज्यादा आए थे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के खास करके इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ज्यादा करके जाएंगे। 1 1 1 0 यानी कि 1110 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपसे। अब बनता कैसे है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है कि जो भी एंगल दिया है उसको 360 से आपको डिवाइड करना है। देखेंगे 3 गुना 6 नहीं, 3 3 जा 9 पे बैठ रहा है, 9 पे चलिए लास्ट आ जाएगा आपका 3 6 18, 3 3 का 9 1 10, 3 बार में करेंगे तो 1080 ये आएगा। हमेशा 360 से ही करना है स्टूडेंट डिवाइड। 0 11 में से 8 गया 3, ये कट गया। अब ये आ गया है साइन 3 गुणा 360 प्लस 30 डिग्री। अब ये क्या हमें दे देगा, साइन 30 डिग्री दे देगा, यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको नोट करेंगे। आज की थीम पूरी की पूरी मैंने ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट की रखी है। उसमें कोशिश यही है कि ढेर सारी जो भी ट्रिक्स हैं आपको बता दी जाए, ताकि एग्जाम में आप 20-20 सेकंड, चूंकि समय कम होता है, जल्दी करना होता है, तो जल्दी हम निपटा सकें इन सारे क्वेश्चंस को। एयरफोर्स के एग्जाम में स्टूडेंट्स टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अगर हल्के क्वेश्चन में भी 2 से 3 प्रश्नों में भी अगर समय बहुत ज़्यादा लग गया तो फिर आपका एग्जाम वहीं से कोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी ट्रिकी अप्रोच का है। sec a प्लस tan a इज इक्वल टू p, देन sin a इज इक्वल टू व्हाट। sec a प्लस tan a अगर p है तो sin a कितना है? तो स्टूडेंट या तो ये sec के साथ आएगा या फिर cosec के साथ आता है। sec a के साथ tan a रहेगा, cosec a अगर हुआ, बाई चांस अगर यही प्रश्न cosec a के साथ आएगा तो ये cot a साथ में रहेगा, यहां कुछ p q कुछ भी दे दे, ठीक है। तो मोड समझ में आ गया क्वेश्चन का। sec a प्लस tan a बराबर p। तो इस स्थिति में शॉर्ट फॉर्म आप जान लीजिए, जैसे ही इसको 1 में sec a प्लस tan a किया जाएगा और रेशनलाइज करेंगे तब ये sec a माइनस tan a और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। और हमें अच्छी तरह मालूम है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। यानी कि sec a माइनस tan a हमें मिल चुका है इसको रखने पर, और ये 1 में। अच्छा, इसका मान कितना है देखिए, यहां से p है, यानी कि हमें sec a माइनस tan a क्या मिल चुका है, 1/p मिल चुका है, ठीक। अब हमने ये देखा, अब हमें क्या ट्रिक मिल गई, हमें रूल तो ये मिल गया, ट्रिक क्या है, इसको रूल ही बोलेंगे। दोनों रूल्स को मैं लिख दे रहा हूं, ये दोनों रूल्स आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। अगर sec a प्लस tan a अगर p है तो भाई sec a माइनस tan a हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 1/p। इसको कभी नहीं भूलेंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस है तो वो बटे में चला जाएगा। उसी तरह से cosec a प्लस cot a अगर मान लो xyz कुछ भी है तो cosec a माइनस cot a हो जाएगा 1/x। ये उल्टे के लिए भी लागू होगा, यानी कि पहले माइनस बाद में प्लस हो तो भी ये लागू हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हमें शॉर्ट फॉर्म तो मालूम चल गया। शॉर्ट फॉर्म मालूम चलने के बाद हमारे लिए देखिए काम कितना आसान हो गया। अब इस प्रश्न में बहुत ही आसानी है, बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेके प्लस tan a अगर p है तो सेके माइनस tan a क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 sec a क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p हो जाएगा। tan और tan तो कट चुका है, 2 sec a p स्क्वायर प्लस 1/p, इस दो को हम नीचे लाते हैं तो sec a का मान हमको मिल गया। इसको पलट देंगे तो cos a हमें मिल जाएगा 2p p स्क्वायर प्लस 1। चलिए फिलहाल इस प्रश्न में हमसे sin a पूछा गया है, हो सकता है एग्जाम में हमसे tan a पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि एक ट्रायंगल लेंगे और a को यहाँ रखेंगे, BC में से कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन a को आप यहाँ रखिएगा, ठीक है। तो a यहाँ हमने रख दिया। अब cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये हो चुका है। अब हमें निकालना है BC। BC हम निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से सबको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और ये हो जाएगा तो p4 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर। अब ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1। अब हमसे पूछा गया है sin a पूछा गया है, तो भाई sin a हमें अच्छी तरह मालूम है लंब बटे कर्ण होता है, p/h होता है, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 और फिर p स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हम tan a पूछेगा, tan a भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी चीज हम इजीली इससे निकाल सकते हैं। अच्छा जल्दी कैसे बना, वो तो एक स्टेप आपको समझाने में चला गया, जल्दी तुरंत यहीं से बन जाएगा कि जैसे ही हमें सेके प्लस tan a p दिखा, हमने सेके माइनस tan a को लिख लिया और वो क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। उसके बाद की स्थिति तो बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -4 एंड 2, 6। हिंदी वाले भी कुछ जुड़े होंगे हमसे, उनके लिए मैं पढ़ के बता दूं इस प्रश्न को कि बिंदुओं 3, -4 तथा 2, 6 को मिलाने वाली रेखा को बिंदुओं 3, -4 तथा 2, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इन विच रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड्स दिस। ठीक है, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब चलिए यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक मैं बनाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा भी, उसके बाद से ये काम हमारा बहुत ही आसान हो जाने वाला है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा। तो देखो x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, उसके लिए y बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा वो निकालना है तो y बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हम निकालेंगे और उस फार्मूला पे फिर डायरेक्टली आपका बन जाएगा। आप देख करके ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर मुझे जवाब देना होता तो मेरा 2:3 आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है, ऐसे देख के मैं बता दिया। अब कैसे आपका मैंने देख के बता दिया वो आप समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
अगर प्रश्न रहेगा x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइडेड, किस रेशियो में x अक्ष विभाजित करता है, तो आपको हर हाल में क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है। ठीक है, अगर x अच्छा y अक्ष बोलेगा तो x बराबर 0 रखना, तो y बराबर 0 अगर रखा तो यहाँ पे y क्या होगा, m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। अब y बराबर जैसे ही 0 रखा है, m1y2 m2y1 m1 प्लस m2, ये यहाँ पे 0 दे देगा, तो m1y2 m2y1, ऐसा इसको इधर भेजा m1y2 और m2y1, अब m1 और अपॉन m2 कर दिया तो यहाँ माइनस y1 अपॉन y2 हो जाएगा। देखो ये हमें शॉर्ट फार्मूला मिल गया। ठीक, अब इसी का हम फायदा उठाएंगे। अब हमने क्या लिखा, हमने इतना प्रोसेस नहीं करना है, प्रोसेस को हम खत्म कर देंगे, प्रोसेस को हम कम कर देंगे। हमने सिर्फ सेंटेंस को लिखना है। क्या लिखना है, सेंटेंस को। अब सेंटेंस के बाद देखो कितना काम आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न का ये पॉइंट रहने देते हैं। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसी पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक क्या लगने वाली है वो बताने जा रहे हैं। कोशिश यही है कि सैंपल पेपर में भी लगभग जो क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक बताई जाती हैं वो सारी की सारी बताई जाएं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए एक पॉइंट है हमारा x1 y1, ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और बी पॉइंट है हमारा x2 y2, ठीक है। इन दोनों को मिला करके एक रेखा बनाई गई, इन दोनों को कंबाइन करके एक रेखा बनाई जा सकती है। अब उस रेखा को अच्छा से बनने वाली रेखा को, ठीक है, कुछ इंग्लिश वाले जुड़े होंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते चलेंगे। द लाइन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, द लाइन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स से बनने वाली रेखा को पहला x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड्स, ठीक, बनने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है m1 बटे m2 बराबर माइनस y1 बटे y2। केवल इस फार्मूले को लिखेंगे कि भाई x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपका जवाब होगा माइनस y1 बटे y2। ठीक है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूला है। आपने क्या लिख दिया, माइनस y1 बटे y2 आपने लिख दिया। चलिए यहीं पर इसी प्रश्न में बनने वाली रेखा को यहां पे हमने कर दिया y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइड। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, ये कर लिया x1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 यहां पे लग गया। तो सीधा सा रूल है, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक उल्टा लेना है, माइनस y1 बटे y2 लेना है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, माइनस x1 बटे x2 को हमको लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हमारे लिए हो गया। इस रूल के बाद ऐसे प्रश्न हमारे लिए
बहुत ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट, खासकर एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा, ये जो प्रश्न था वो कह रहा था इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मुझे सिर्फ यही तो लिखना था। और y1 देखो यहाँ पे, ये पहला y1 x2 y2, देखो यहाँ पे भाई y1 कितना है -4 है और y2 कितना है 6 है, बस काट दो आंसर आ जाएगा 2:3। विदाउट एनी एफर्ट आपका आंसर आपके सामने होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो 2:3 हमारा आंसर है। ट्रिक के बाद वो विद इन सेकेंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। सातवें प्रश्न, सातवां भी इसी थीम का प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, 8, 6, 10, यानी कि दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, इनको मिलाकर के बनने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। तो स्टूडेंट y अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, अभी अभी बताया है फार्मूला -x1/x2, तो -5/6। क्या कोई ऑप्शन यहां नजर आ रहा है जी? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हम कर चुके हैं। आज के 8वें प्रश्न में एंटर करते हैं। आठवां प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8, ये जो आज का है। तो 8वें प्रश्न हमारा है इसेंसिलिटी से रिलेटेड मैंने लिया है और काफी बेहतरीन ये प्रश्न है। इसमें भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसमें आपसे उत्केंद्रता पूछी गई है। व्हाट इज द इसेंसिलिटी, ठीक है। तो ये जैसा कि हम देख रहे हैं एलिप्स है, दीर्घवृत्त है, इसकी एक उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी आपसे पूछी गई है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। इसेंट्रिसिटी में क्या करते हैं कई स्टूडेंट, अब जो नॉर्मल तरीका है वो तो ये है भाई 144 यहाँ आएगा। इसके बाद हम इसको हल करेंगे, इसको b² a², इसको b² लिख करके हम हल करेंगे और फिर हम अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे x² 144/4 आ गया है और यहाँ पे y² 144/9 आ गया है। अब यहाँ पे a² ये और b² ये, पहले इसको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके हम अपने आंसर्स को प्राप्त करेंगे। तो E क्या हो जाता है 1 - p²/a², 1 माइनस आपका यहाँ पे हम b² रखेंगे तो 144/9 और ये हो जाएगा 144/4। ठीक है, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। यहाँ मुझे यही बताना था कि आपको इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा का पूरा ही तो a² होता है। तो फिर यहाँ पे आपका तो ये कट ही जाना है। अच्छा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4/9 √5/3। ये आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। अब कहोगे कि सर और थोड़ा छोटा सा हो जाता है, हर बार बच्चे यही डिमांड करते हैं सर और छोटा कर दीजिए। ठीक है, और छोटा हो सकता है, चाहे जितना भी बड़ा हमारा ये वाला इक्वेशन, ये तो छोटा सा थोड़ा
और बड़े इक्वेशन भी मैं दे दूं आपको दीर्घवृत्त के लिए, आप उसको ट्रिक पे अप्लाई करिएगा, वो आपका 100% बनना है, 100%। दीर्घवृत्त के कोई भी सेंसिटिविटी हो, दीर्घवृत्त अगर है, इलिप्स है, अच्छा ये ट्रिक आपकी लगेगी किसमें, इलिप्स में ही लगनी है। इलिप्स का चाहे जितना जटिल इक्वेशन हो, ठीक है, ये तो छोटा है, और भी बड़ा इक्वेशन होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितना भी जटिल इक्वेशन हो, आप विद इन सेकेंड्स उसको सेंसिटिविटी को कैसे निकालेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता दे रही है। ये तो नॉर्मल मेथड में बता दिया आपने, पूछा सर नॉर्मल मेथड तो आपने बता दिया, थोड़ा आप अपनी वाली ट्रिक भी बता दीजिए। तो चलिए मैं अपनी वाली ट्रिक बता देता हूँ और देख लीजिए इसको, और कहीं भी अप्लाई करके आप देख लीजिएगा, वो तुरंत ही विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। करना सिर्फ इतना है कि सेंसिटिविटी लिखनी है 1 माइनस, ठीक है। ट्रिक ये है कि छोटा गुणांक, हमें गुणांक किसका ढूंढना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट्स किसका लेना है, एक्स स्क्वायर का। अब कोफिशिएंट गुणांक किसका लेना है, गुणांक किसका लेना है, कोएफिशिएंट्स किसका लेना है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक है। कोएफिशिएंट्स किसका लेना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या लेना है, गुणांक लेना है, ठीक है। और गुणांक में क्या, छोटा, छोटा वाला ऊपर और बड़ा, ये देखिए कितना छोटा फार्मूला मैंने बनाया है। छोटा वाला गुणांक स्मॉल कोएफिशिएंट ऊपर रखना है और बिग कोएफिशिएंट नीचे रखना है, रखना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर उल्टा कर दोगे तो भाई नेगेटिव आ जाएगा, सीधी सी बात। तो सिंपल सा रूल है, आपको एक्स स्क्वायर, फिर से माइंडेड समझ लीजिए आप, कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं एक एक फ्रेम में लिखवाऊं, सीधा रूल है, समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे, इक्वेशन कितना बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, गुणांक को हमें देखना है, कोएफिशिएंट्स को हमें देखना है, और छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए अब ये कितना आसान हो गया। मेरे सामने ये प्रश्न आया, एक दीर्घवृत्त का, एक इलिप्स का प्रश्न आया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ए स्क्वायर नहीं देखा, मैंने बी स्क्वायर को नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखा, मैंने वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखा। अब छोटा वाला कोएफिशिएंट देखिए कौन सा है, छोटा वाला गुणांक कौन सा है, 4 है, और बड़ा वाला गुणांक कौन सा है, 9 है, √5/3, ये विद इन सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ छोटे और बड़े गुणांक को देखना है, चाहे कोई नया भी स्टूडेंट हो जिसको नहीं भी आ रहा है सेंसिटिविटी, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वो भी इससे आसानी से उस चीज को बना सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम रुक करते हैं, अपने आज के 9वें प्रश्न पे हम चलेंगे। 9वें प्रश्न में भी एक जबरदस्त ट्रिक लगेगी, उस रूल्स को मैं बता दूंगा। नाइन्थ प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिमिट मैंने यहां पे रखा है इनफाइनाइट, और 5x4 3x3 2x² प्लस 3 और 6x4 2x3 3x² प्लस 5 दिया है। यहाँ पे काफी बड़ा सा एक प्रश्न दिख रहा है आपको, लेकिन है बहुत ही आसान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि ट्रिकी अप्रोच का है। अच्छा ट्रिक क्या कहता है, या रूल आप बोल लीजिए, नियम क्या कहता है या ट्रिक क्या कहता है। नियम ये कहता है कि अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अच्छा ये ट्रिक किसके लिए लगनी है, सिर्फ इनफाइनाइट वाले लिमिट के लिए ही लगनी है। अगर लिमिट हमारा कहाँ हो, इनफाइनाइट हो, अनंत हो, तो सबसे पहले ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के घातों को चेक करेंगे, पावर्स को चेक करेंगे। जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम घात होगा, जो अधिकतम घात होगा, उसी का गुणांक आपका आंसर होता है। तो अधिकतम घात हमारा क्या है, x का घात 4 है, तो x का घात 4 का गुणांक कोफिशिएंट कितना है, 5 है,
और x का घात 4 का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। विदाउट एनी हेसिटेशन हमारे रूल से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर को देखना है और मैक्सिमम पावर के गुणांक को ढूंढना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का ये आखिरी प्रश्न हमारा होगा, थोड़ा समय अभाव है, तो नेक्स्ट मैं और भी थीम्स लेकर के आऊंगा जो उसमें थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा करा दूंगा। चलिए, तो आज का ये लास्ट हमारा जो है ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? आज का ये 10वां प्रश्न है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो टू पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे 3x - 4y + 5 = 0 और 6x - 8y + 5 = 0। अब फार्मूला क्या है? फार्मूले को हम देख लेते हैं। देखो, ax by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है d, उसका फार्मूला होता है c1 - c2 का मॉड ले लेंगे और √a² + b² को ले लेंगे। ये क्लास में भी काफी बार बता दिया गया है। इस फार्मूले को आप देख लीजिए, इसको भी नोट कर लेंगे। अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस का ये भी चेक करना है कि ये वाला पोर्शन क्या कहता है। ये वाला पोर्शन कहता है कि ये बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, तभी हम पैरेलल लाइंस को काउंट करेंगे। अगर ये सेम नहीं है तो फिर पैरेलल लाइंस काउंट नहीं होंगी। इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। चलिए, अब इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में ऊपर और नीचे ये वाला पोर्शन है, इक्वल काउंट नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, इक्वल काउंट नहीं हो रहा है, तो अभी पैरेलल हम काउंट नहीं करेंगे। पहले इक्वल बनाएंगे तभी पैरेलल ये काउंट होगा। इसका जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें से दो को हमने कॉमन लिया इस वाले में से, तो 3x - 4y + 5/2 = 0। अब ये दो तो हमने पूरे में से बाहर ले लिया। अब इस दो को ले जाके इधर बटे में डिवाइड कर देंगे, तो ये दो तो हमारा गायब हो जाएगा। अब हम इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो पहला वाला पोर्शन बिल्कुल इक्वल काउंट हो रहा है, यानी कि ये कौन सी लाइन हो गई? अब ये पैरेलल लाइन हो चुकी है, इक्वल काउंट। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, भटकेंगे नहीं, तो इक्वल लाइन यहाँ पे काउंट्स हो जा रही है। अब C1 ये हो गया हमारा और C2 ये होगा। दोनों में से C1 C2 किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब D क्या हो जाएगा? C1 - C2 का मॉड अपॉन a² + b²। चलिए, C1 कितना है हमारा? 5 है और C2 कितना है? 5/2 है। ये मॉड में हमने ले लिया और a² + b² यानी कि 3 × 3 = 9। अच्छा, चौका 16 ये हो गया। अब 5 × 10, 5 × 10, 10 में से 5 गया 5, 5/2 ये मॉड में हो गया, नीचे भी 5 हो जाएगा। 16 × 25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 और 5 कट गया, 1/2 इज द राइट आंसर। हम देखते हैं 1/2, यस 1/2 बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन हमारा 1/2 बिल्कुल ही राइट हो गया। तो चलिए, आज के सेशन को हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में और भी ढेर सारे ट्रिक्स के साथ हम आएंगे। थीम्स थोड़ी सी अलग कर देंगे। आज की थीम मैंने कोऑर्डिनेट्स और ट्रेगो को दिया था। नेक्स्ट हम सैंपल पेपर में कुछ और चीज़ों को, कुछ और ट्रिक्स को, कुछ और थीम्स को लेकर के आएंगे, ताकि हमारा पेपर का सारा पैटर्न एक साथ मर्ज हो जाए, एक साथ हमें हमारे सामने जब पेपर आए तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।